हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो हमारा सेट 4 चल रहा था भैया, जिसका कोड था JA 2025 का, और हमारे भैया क्वेश्चन हो गए थे 5 के अंक नंबर तक। आज हम 6 से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो भैया क्वेश्चन दिया है प्रायिकता से, तो इसको पढ़ते हैं पहले। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है। हड़ताल होने की प्रायिकता हमें दी गई है, ठीक है। फिर हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः अति तथा अति है, ठीक है। निर्माण कार्य है तो समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम हड़ताल होने की प्रायिकता लिखेंगे, ठीक है। फिर हड़ताल ना होने की प्रायिकता। तो समझते हैं भैया। पहले हम क्वेश्चन 6 का नंबर, ठीक है। तो हड़ताल होने की प्रायिकता हमें दी गई है हड़ताल होने की प्रायिकता, ये भैया दी गई 0.65, ठीक है। तो इसको हम यह मान लेते ये हमारा PA 0.65, ठीक। अब हड़ताल ना होने की प्रायिकता हम निकाल लेंगे। हड़ताल न होने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे भैया P और A डैश, ठीक है। ये क्या होता है 1 - PA, तो ये PA डैश हो जाएगा 1 - PA का मान कितना है हमारा 0.65। तो यहाँ से हमें मिलेगा भैया 5 और 9 में से 3, 2 में से 6 जाएगा तो 3.35, ठीक है। 0.35। अब इसके बाद हमें क्या बताना है कि हड़ताल होने तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, ठीक है। तो हड़ताल न होने की स्थिति में हमें प्रायिकता दी गई है हड़ताल न होने की स्थिति हमें दी गई है भैया PB/PA डैश, ठीक है। देखो ना होने की स्थिति में हमने क्या लगाया, डैश लगाया, तो यहाँ भी लगाएंगे डैश, ठीक है। B हम कोई भी कैपिटल लेटर ले लेंगे, ठीक है। और अपान में क्या लिखेंगे A डैश इक्वल टू 0.80, ठीक है। अब इसके बाद हड़ताल होने की स्थिति में लिखेंगे भैया हड़ताल होने की स्थिति, ठीक है। तो इसको हम भैया लिखेंगे P/A, ठीक है, क्योंकि होने की स्थिति में हमने A लिया था P, तो ये हो जाएगा 0.32 है। अब क्या करना है हमें, निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, अतः निर्माण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसका भैया क्या होता है फार्मूला PA, ठीक है। हम लिखेंगे PA। अब PA लिया है तो जो A होगा सिंगल वाले उसी को लेंगे, ठीक है। तो PB/A है तो इसको हम लिखेंगे तो PB/A, ठीक है। फिर इसके बाद हम प्लस लगाएंगे और PA डैश लिखेंगे, फिर इंटू PB और ये A डैश, ठीक है। अब इसके बाद देखो PA का मान रखो, तो PA का मान भैया हमारे पास है 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 गुणे 0.80, ठीक है।
तब इसको हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 6 5 3 2 का हम कर देंगे गुणा, 5 दूनी 10 हासिल 1 6 दूनी 12 5 15 15 27 27 1 28 के 8 6 3 18 18 18 2 20। ठीक है, इतना हमें मिलेगा। ये पॉइंट थे तो पॉइंट हमने 4 अंकों के बाद लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद जी 20 80। अब इसके बाद इसका से गुणा करेंगे तो प्लस 40 के 0। ठीक है, 8 24 4 28 और एक 0। तो पॉइंट के बाद 4 के अंकों के बाद क्या लगाना, पॉइंट लगाना है। अब ऐड कर देंगे तो 0 ये 8 और ये 8 और ये 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 0 नहीं लगाना चाहते तो इसको हटा दे, तो 0.488। ठीक है, यही तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं, तो हम 4 8 और 8 यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भैया अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विरोध, ठीक है, या अवरोध के या विरोध के या असमकाय के, ठीक है, कुछ भी कह सकता है आपको, के अंतर्गत इतने हमें दिया गया है, न्यूनतम आलेखीय विषय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दी गई समीकरण, ये असमीकरण है और ये दो समीकरण है। तो आइए इनको सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन एक आएगा 5 नंबर का। ठीक है, और आएगा इसी प्रकार से। ठीक है, कोई सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, तो इसको ध्यान से समझना भैया क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या दिया गया है भैया, जेड बराबर क्वेश्चन नंबर 6 का खा नंबर। ठीक है, जेड बराबर हमें दिया गया है 20x प्लस का 50y 500y। ठीक है, तो 500y, फिर इसके बाद में x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर है 3x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 24, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें भैया इसको सॉल्व करना है, तो बहुत ही ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है, चाहे जो क्वेश्चन हो आपको वही काम करना है जो भैया आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें भैया करना है, देखो जो असमीकरण दी गई है इनको पहले हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि दी गई असमीकरण को समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, दी गई असमीकरण, ठीक है, असमीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो इनको लिख दो भैया, x प्लस का 2y बराबर 0, 3x प्लस का 4y बराबर 24, x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है, अब अगर आप लोग इस प्रकार की कोई इक्वेशन बने x प्लस 2y बराबर 0, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि वो मूल बिंदु से, अगर यहाँ पर कुछ दिया नहीं है इसके, ठीक है, बराबर में कोई भी अंक नहीं दिया गया, तो आप जान लेना कि ये मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो रेखा बनेगी क्या बनेगी, 2y बराबर माइनस का x, यही तो बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है भैया, और y बराबर क्या है, माइनस x/2, मतलब x/2, x पर कितना माइनस की आधी। ठीक है, माइनस पर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप इसे जान जाएंगे कि मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे भैया जो हमारी समीकरण फर्स्ट थी। ठीक है, तो हम लिख देंगे पहले नंबर पर कि समीकरण फर्स्ट मूल बिंदु से होकर जाएगी। सारे पेन ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब हम 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण सेकंड, ठीक है, तो समीकरण सेकंड से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई क्या लिखा है हमारा, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 24। ठीक है, इसको सॉल्व करना,
तो अब हमको भैया क्या करना है, देखो 24 लिखा है इधर, तो इधर को हम क्या कर देंगे, सबके नीचे भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर, और ये भी, और यहाँ पर, ठीक है। एक बचेगा और ये बचेगा, 4 छंग 24, 3 8 24, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा x/8 प्लस y/6 बराबर 1, ठीक है। तो समीकरण सेकंड अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब कुछ भी डाल दो यहाँ पर, C या E, ठीक है। E हमारा होगा भैया 8,0 व F0,6, ठीक है। x पर कितना चला है, 8 चला है, y पर कितना चला है, 6 पर काटेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है भैया, कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। हर किसी में आपको करना है ऐसा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है। हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस का 2y बराबर 0, और यहाँ पर बात था भैया 3x प्लस का 4y बराबर 24। इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ऊपर हमें मतलब x y कुछ बराबर है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे और ये घटा देंगे, ठीक है। तो ये घटा देंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2y, और ये तो 0 हो जाएगा, फिर बराबर माइनस का 24, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 12, तो y बराबर माइनस का 12, तो y का मान हम समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो ये हो जाएगा, जब यहाँ पर रख देंगे भैया तो ये देखो 3x प्लस का 4 गुणे 12 बराबर 24, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 48, ठीक है, और 3x, तो यहाँ से हम इसको उधर ले जाएंगे, तो 24 और बचो 48, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा 24, 3x, इसको इसे काट देंगे, 3 8 24, ठीक है। ये माइनस का, ये भी माइनस का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है, बड़ा है। तो ये भैया हमारे क्या मिल गए, दो हमारे पास मान मिल गए, एक x का माइनस है और एक y का माइनस है। अब हमें क्या करना है, इसको ये हम लिख देंगे प्रतिच्छेदन बिंदु है हमारे, ठीक है। तो अतः प्रतिच्छेदन बिंदु m डाल लो या n डाल लो, n माइनस का 8,12, ठीक है, माइनस का 12 होंगे। तो भैया यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर माइनस का था, तो भैया हमने क्या कर दिया, प्लस का ले लिया, ठीक है। तो माइनस का हम लेंगे, तो जब माइनस का लेंगे तो सारा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा देखो यहाँ से 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, ठीक है। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 3 दूनी 6, और ये भैया 3 चौक 12, ठीक है, 24 आएगा। तो ये हमारा आएगा 24। तो x हमारा कितना है भैया, 24, ठीक है। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है आगे। तो ये तो हमारे प्रतिच्छेदन में निकल कर आ गए। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण में मूल बिंदु संतुष्ट कराएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारी ये समीकरण दी गई है, इसमें देखो ये तो हमारी मूल बिंदु से गए, इससे हमसे कोई नहीं मतलब है, हमको इसमें रखना है, ठीक है। तो इसमें जब 0 0 रखेंगे और लिख देंगे भैया <= 0, जो कि सही होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं।
अब देखो वो हमारी जो वो फर्स्ट वाली समीका थी उसमें तो हमें क्या, देखो अब यहाँ पर लिख दो या तो असमीका ए मूल बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और असमीका बी, असमीका बी में मूल बिंदु संतुष्ट कराने, ठीक है। तो जो संतुष्ट कराएंगे तो मतलब 0 का 0 मूल बिंदु होता है, तो ये 0 + 0 > 24, ठीक है, जो कि क्या है भैया, सही है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है कह रहा है तो हम लिख देंगे जो कि सत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि फिगर ग्राफ करना है, ठीक है। तो आइए भैया इसको फिगर ग्राफ करते हैं यहाँ पर। तो लिख देंगे ग्राफ खींचने पर, ठीक है। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो भैया यहाँ पर हम डाल देंगे पहले कोणीय बिंदु, और ये z बराबर जो भैया मान होगा उसको लिख लेंगे 200 x प्लस का 500 y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लिख लो का मान। अब हमें फिगर ड्रा करना है, तो पहले हम x अक्ष और y अक्ष भैया खींचेंगे। तो यहाँ पर ये x ये y है और ये x है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, देख लेंगे कितने से पॉइंट खींचेंगे। देखो एक चीज़ यहाँ पर समझने की, पॉइंट हमको कहाँ से लेना है। तो देखो ये 8 और 6 मतलब यही दो बिंदु हैं जो हमको बता रहे हैं कि 8 और 6 पे काटेगी रेखा। तो चाहे आप 2-2 के ले सकते हो या 1-1 के ले सकते हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पे आप 2-2 के ले सकते हो पैमानों, ठीक है। तो हम यहाँ से भैया 2-2 के ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी प्रकार से इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5। तो हम ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है। फिर 2 4 6 8 और ये 10। इसी प्रकार से इसमें भी ये कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 -4 -6 -8, ठीक है। इसी प्रकार से इधर बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से नीचे भी आ जाओ तो -2 और -4 और -6 और -8, ठीक है। अब हमें देखो रेखा कहाँ खींचनी। तो पहला हम भैया जो हमारा बिंदु जहाँ काटते थे वो 8 और 6 पर, तो x पर 8 थी और y पर 6 थी। तो x पर 8 और y पर 6, तो ये हमारी रेखा बन गई, ठीक है। और हमारी जो मूल बिंदु थी वो भैया कहाँ काटती थी। तो मूल बिंदु देखो यहाँ पर, अब आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि मूल बिंदु कहाँ पर काटेगी, तो आपको देखना भैया कहाँ से, देखो कि कहाँ गया है भैया, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। ये यहाँ पर देखो ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो कह रहा है x मतलब प्लस पर, प्रतिच्छेदन बिंदु से हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो हमारी मूल बिंदु से रेखा है वो कहाँ जाएगी, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा क्या है 24 है और -12 y पर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात आ रही। तो 24 प्लस का है और -12 है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये जो हमारी रेखा जाएगी ये यहाँ से जाएगी। इसलिए भैया कि देखो हमारा y कौन सा है 24, y कितना है हमारा -12 है, तो इसके हम अब आगे बढ़ेंगे तो -12 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर -12 पड़ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने खींचते खींचते यहाँ पर हमने -12, ठीक है, यहाँ पर आएगा मान लेते हैं। अब इसके बाद ये इधर हम सीधी लाइन खींचे, अब इसके बाद हम इससे कुछ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा 24 आएगा, ठीक है। तो जब इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये कुछ यहाँ पर ही तो काटेगी, ठीक है। काटेगी कि नहीं काटेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रतिच्छेदन बिंदु हमारी भैया कहाँ पर काटेगी, यहाँ पर काटेगी, ठीक है। तो ये हमारी रेखा कहाँ होगी, इसी चतुर्थांश में होगी, ठीक है। अब आते हैं अगले पर भैया। तो अगला हमारा क्या होगा, अब इसमें देखो जब इसमें वह मूल बिंदु संतुष्ट कराए तो हमारा क्या है सत्य है जो कि मूल बिंदु की ओर होगा। तो मूल बिंदु हमारा क्या है ये वाला, ठीक है, 0,0। तो अब इसका क्षेत्र क्या होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। अब असमिका को हमें देखना है कि इसका क्षेत्र किधर होगा। तो जैसे हमने भैया इसको असमिका हमारी क्या थी, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम अगर x को उधर ले जाए, ठीक है, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये माइनस का x। तो अगर हम 1 1 मान ले ले यहाँ पर, या 2 2 मान ले लो यहाँ पर, ठीक है, 2 और 2 मान हम ले लेते हैं इधर, इस मतलब 2 2 प्लस का इधर तो होगा, माइनस होता तो इधर होता। तो हमने यहाँ पर रखा 2 × 2, ठीक है, y की जगह पर, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2। तो भैया कौन सा बड़ा है, देखो ये बड़ा है, y का बड़ा है कि नहीं बड़ा। तो इसका मतलब भैया ये क्या है जो कि सत्य है। तो इसका क्षेत्र भैया किधर होगा, इधर की ओर होगा। देखो हमने बिंदु लिए है 2,2, माइनस का तो कोई बिंदु लिया नहीं। इसका मतलब जो इसका भी क्षेत्र बनेगा वो किधर बनेगा, इस क्षेत्र में, पॉजिटिव क्षेत्र में, ठीक है। तो हम इसका भी क्या कर देंगे भैया, इसका क्षेत्र जाएगा पॉजिटिव की ओर, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो हमारा भैया जो यहाँ से देखो मिलेगा एरिया, वो इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या रहता है, जो हमारा क्षेत्र मतलब जिस पर मतलब रेखा 1 और रेखा 2 दोनों काट रहे हैं उसका उभयनिष्ठ हमें क्या चाहिए, क्षेत्र चाहिए, ठीक है। तो हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र भैया कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसमें भैया दोनों लाइनें काट रही हैं आपस में, ठीक है। और ये हमारा बिंदु था कौन सा, F था 0,6 और ये E था हमारा 8,0, ठीक है। बस देखो ये और ये लेना है, 3 ही बिंदु लेना हमें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया F 0,6 और C कितना है हमारा 8,0 और 0 क्या है 0,0, ठीक है। क्योंकि 3 ही बिंदु से घिरा हुआ हमारा क्या है, सुसंगत हल क्षेत्र है। तो अब इसमें मान रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 6×5 = 30, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, 3000। इसी प्रकार से x पर रखेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 0। लेकिन यहाँ पर जब 0,0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0, ठीक है। तो सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान क्या होगा, न्यूनतम मान होगा, ठीक है। न्यूनतम हमें पूछ रहा था। अब हमें थोड़ा सा आगे थोड़ी एक लाइन लिख देना है कि अतः बिंदु 0,0 पर न्यूनतम मान 0 होगा, ठीक है। अतः
सुसंगत क्षेत्र रेखांकित भाग है। ठीक है, सुसंगत हल क्षेत्र रेखांकित भाग है। ठीक है, बस यही लिख देना है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है भैया, देखो हमारा कि रेखाएं जिनके समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसको हमें इनके मान ए बी और ठीक है बी के मान निकालना है। तो ए बी हम पहले मान निकालेंगे और फिर भैया आपको फार्मूला बता देंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है का नंबर दिया है R1 माइनस का टी आई प्लस का टी माइनस का 2 जे प्लस का 3 माइनस 2 टी और ये के। ठीक है, फिर वेक्टर R दिया गया है S प्लस का 1 आई प्लस 2s माइनस का 1 जे माइनस 2s प्लस का 1 और ये के। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना है कि जो हमारी जो समीकरणें होती हैं रेखाएं की, ठीक है, उनसे तुलना कराएंगे। तो पहले तो इसको हम टी को अलग कर लेंगे। ठीक है, और 1 2 हमारे लिखे इनको अलग कर लेंगे। तो देखो आई इसके साथ में जाएगा तो केवल आई बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ से बचेगा आई। फिर यहाँ से देखो जे है माइनस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 जे बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ से देखो प्लस का 3 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस का टी और ये आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी कॉमन लेंगे क्योंकि टी सब में मिलेगा, यहाँ पर भी टी मिलेगा और यहाँ पर भी टी मिलेगा। तो प्लस अब टी हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर टी बनता टी आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस का आई लिख देंगे। यहाँ पर देखो प्लस मिलता प्लस का टी। ठीक है, टी जे, तो यहाँ पर हम सिर्फ जे लिख देंगे। और यहाँ पर माइनस का 2 टी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस और टी तो हमारा कॉमन है, 2 जे, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम इसमें भी काम करेंगे। तो ये वेक्टर आर बराबर आई और यहाँ से माइनस का जे और यहाँ से भी यह प्लस का के। फिर यहाँ पर प्लस, फिर आई एस। ठीक है, तो एस हमने कॉमन लिया तो जो एस होंगे उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर आई और यहाँ पर 2 जे और यहाँ पर देखो भैया, अब यहाँ पर देख लो क्या आ गया है माइनस। ठीक है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्लस में सारे होते हैं समीकरण। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लस कर ले, यहाँ माइनस लगा दे, यहाँ माइनस लगा दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा के माइनस का। ठीक है, ये माइनस करेगा और ये भी हमारा हो जाएगा माइनस का 2 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस था तो हमने इसको प्लस बनाया क्योंकि प्लस में ये भी समीकरण थी और जो हमारी प्लस में समीकरण होती है वो भी होती है तुलना कराने वाली। ठीक है, दो रेखाओं के समीकरण जो होता है भैया उनका जो फार्मूला होता है वो भी क्या होती है प्लस में होती है। तो यहाँ से हम भैया इनको क्या करेंगे कि जो दो रेखाओं के समीकरण का भी रूट होता है उनसे तुलना कराएंगे। तो ये होता है A1 प्लस टी B1। ठीक है, जो लिखा है उसको लिख लो और R इक्वल टू A2 प्लस एस B1। ठीक है, B1 और ये B2। ठीक है, वेक्टर से तुलना करने पर। ठीक है, अब A1 क्या है, A1 जो भी है समीकरण 1 से हमें मिले, ये आगे वाला देखो यहाँ पर इस तुलना कराएंगे तो ये है A है तो ये आगे वाला ये होगा T है तो T हमारा सेम है, इसको नहीं लेंगे। B1 हमारा ये है तो इसको लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे A1, तो A1 क्या हो आई माइनस का 2j प्लस का 3k और A2
A2 पहले लिख लें, ठीक है। A2 हमारा क्या दूसरा समीकरण है, तो A1 और A2 हम एक साथ में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा I माइनस का J माइनस का K, ठीक है। इसी प्रकार से B1 कितना है, माइनस का I वेक्टर प्लस का J और माइनस का 2K, ठीक है। इसी प्रकार से B2 हमारा क्या है, I प्लस का 2J और माइनस का 2K, ठीक है। तो A1 और B1 हमारे निकल आए हैं। अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमको फार्मूला भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आपको उसी प्रकार से कर लेना, क्योंकि हमने क्वेश्चन ये भैया करा रखे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, तो अतः लिख देंगे दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। इसका फार्मूला होता है भैया A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, फिर डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, फिर परिमाण B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो ये इसका होता है फार्मूला, ठीक है। और ये हम किस लिए लगाते हैं परिमाण, ठीक है, पूरे का, क्योंकि कोई भी वैल्यू माइनस बना रहे हो वो प्लस में निकल कर आए, ठीक है। और इसका तो परिमाण निकालना है साड़ के तरीके से, ठीक है। तो अब आगे आप लोगों को सॉल्व करना है, तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई लिखना, तो A2 A1 पहले माइनस करना है, फिर B1 क्रॉस B2 निकालना, फिर उसका परिमाण निकालना, फिर इसमें आकर रख देना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सदिश इतने हैं भैया और इतने हमें दिया गया 5 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भैया क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके पिछले अगर जो लोग भैया हमारे यहाँ सॉल्व कर देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी को भी डाउट होगा तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं, मैं इसको बता दूँगा। और अगला है अंगा नंबर, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं इसको। तो हमारा एक क्वेश्चन है भैया अगला अंगा नंबर कि हल कीजिए y dx माइनस एक्स प्लस का 2y स्क्वायर और ये dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले हमें इसमें क्या करना है भैया, अब ये हमारा जो अवकल समीकरण का भैया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y dx इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर और dy, ठीक है। और अब इसको हम इसके अपान में लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो dx इक्वल टू dy इक्वल टू ये हो जाएगा, इसके अपान में जाएगा तो x, और ये y x के नीचे y रखेंगे प्लस 2y स्क्वायर के नीचे भी y रख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, dy यहाँ चला गया, 1 से y कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, dx अपान dy, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा हमारा 1 अपान y इंटू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 2y, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे अवकल समीकरण से, ये मापक जो हल होता है उससे क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, ठीक है। तो हमारा जो अवकल समीकरण का मानक रूप होता है भैया, देखो अवकल समीकरण का मानक रूप, ठीक है। इसको लिखते हैं हम dy, अब x में, ठीक है, तो हम x वाला लिखेंगे, तो क्योंकि y वाला भी होता है और x वाला भी होता है, तो dx अपन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर p हमारा क्या है भैया, देखो यहाँ पर प्लस है, ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस है, तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ अगर हम प्लस लगा ले तो ये माइनस का एक साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 1/y, क्यों क्या है यहाँ पर, तो क्यों है हमारा 2y, ठीक है। अब यहाँ से हमें भैया निकालना होता है IF, तो IF को निकालते हैं e की पावर, और ये p और ये d, अब जिसमें फंक्शन दिया वो y है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो
ये ई और पी का मान कितना है माइनस का वाई अपान डी वाई। तो यहाँ से भैया माइनस बाहर आएगा तो ये -1/y और ये dy और e इसका क्या हो जाएगा भैया -log y। अब देखो ये पावर हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा y, देखो इस प्रकार से log और ये y की पावर -1। तो ये भैया क्या हो जाएगा, जो हमारा y है ये अपान में चला जाएगा, क्योंकि किसी भी चर की पावर या अचर की पावर माइनस अगर लगी हो तो वो क्या हो जाता है, अपान में आ जाता है। तो e log 1/y हो जाएगा, ठीक है। और ये log e से हट जाएगा तो 1/y हमारा बचेगा। अब इसके बाद इसका व्यापक हल क्या है, तो हम लिख देंगे व्यापक हल। व्यापक हल में हमें भैया कौन सा फार्मूला लगाना है, अब x वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो x × IF बराबर इंटीग्रेशन IF गुणे Q और dy और प्लस का c, ठीक है। और इसको हमें क्या कर देना है, मान रख के सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर भैया x का मान ऐसे ही लिखा रहने देना है, IF हमें निकल कर आया है तो इसको लिखेंगे तो 1/y और अब फिर से यहाँ पर IF तो 1/y गुणे Q का मान हमारा दिया है 2y और ये प्लस का c और यहाँ इंटीग्रेशन, ठीक है, dx या dy, ठीक है। तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा और x/y यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर देखो भैया 2 हमारा है तो 2 कांस्टेंट, यहाँ पर 1 dy प्लस का c। तो यहाँ पर 2 और y का भैया अवकलन एक मतलब ये एक है तो इसका हो जाएगा y और ये प्लस का c, ठीक है, x/y। अब इसको इधर गुणा करा दो तो x बराबर 2y²। और भैया जब गुणा होगा तो ये पूरे में गुणा होगा तो यहाँ पर भी गुणा होगा तो cy, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। अब इसके हम ये अगली नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि भैया जो वीडियो है ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।